it's time for the most awaited session by our guest speaker, Dr. Devdutt Patnaik ji. डॉक्टर देवदत्त पटनायक को वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. ही इज ए ऑथर, माइथोलॉजिस्ट, ब्रीफ लीडरशिप एंड कल्चर कंसल्टेंट. Devdutt Patnaik writes on the relevance of mythology in modern times. Trained in medicine, he worked for nearly 15 years in the healthcare and pharma industries. Before he plunged full-time into his passion, author of 50 books, 1,000 columns, several with bestsellers, he is known for his TED Talks, his TV show, especially Devlog, and his innovative views on culture, leadership, and Indian approach to the management. I have also read many books of Devdutt Sir, Jaya, Sita, and Geeta. I am waiting for the recent book, Marriage, by Devdutt Sir. Devdutt Sir, over to you. हमारे जो दर्शक हैं वो आपको बहुत दिनों से सुनना चाहते थे और आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नेम इज स्टोरी टेलिंग विजडम. देवदत्त सर नमस्कार, प्रणाम. डॉक्टर रंजन हेयर, फाउंडर ऑफ डिजिटल डॉक्टर्स. एक आपके छोटे से एक्सपीरियंस के साथ बात शुरू करेंगे. हाउ यू स्विच्ड योर प्रोफेशन फ्रॉम मेडिकल टू द फील्ड ऑफ स्टोरी टेलिंग. ये क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे. फाइन सर, थैंक यू सो मच. अभी मैं थोड़ा बात करते हैं. वो मेरी जिंदगी तो अलग है, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस, लेकिन ज्ञान इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. आजकल हम क्या करते हैं ना, योगियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, योग को भूल जाते हैं और फिर योगी अपने ऊपर घमंड ले लेते हैं और डॉक्टर नर्सेस को भी की आलोचना करते हैं. तो आई थॉट आई विल जस्ट टॉक फर्स्ट ऑन. So I will answer your question definitely, लेकिन प्लीज ये 20-25 मिनट के बाद, ठीक है. मैं अपने आप को I don't give so much importance. I mean, yes, I'm lucky कि ये knowledge मेरे पास कैसे आया पता नहीं, but धीरे धीरे करके मैंने इसके ऊपर काम किया है और उसको व्यक्त करने में I think ज्ञान तो सब जगह होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका निचोड़ सामने प्रस्तुत करना इज ए कॉम्प्लेक्स, आसान नहीं है. मुझे अभी पता चल रहा है, पहले तो मुझे समझ में आ जाता था, मैं बोलता क्यों लोग समझ नहीं पा रहे हैं. एंड आई रियलाइज कि हम उसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं. हमारे जितना ज्ञान है, जब हम वेदों के बारे में बात करते हैं, पुराणों के बारे में बात करते हैं, शास्त्रों के बारे में बात करते हैं, हम इसे सिंप्लीफाई नहीं करते. हम इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड शब्दों के हिसाब से बोलते हैं. और लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जब बुद्ध रहते थे और वो बुद्ध वी से बुद्ध ट्रैवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज टू विलेज, या जितने ऋषियां होते थे वो गांव में जाते थे. दे वुड टॉक टू फार्मर्स, दे वुड टॉक टू पॉटर्स, वीवर्स, जो तेली होते थे, जो जुलाहा होते थे, दे वुड वर्क विद ऑर्डिनरी पीपल. तो इसलिए उनकी बोली बहुत सरल होती थी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है. हम अनफॉर्चुनेटली कैसे किए हैं, हमने हमारे शास्त्रों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर चुके हैं. एंड आई हैव ट्राइड टू डू, ये मेरी कोशिश है उसको सिंप्लीफाई और सरलता से प्रस्तुत करने के लिए. तो मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया के बारे में हम जब बात करते हैं, जिंदगी के बारे में बात करते हैं, तो पहले हमें प्रकृति को देखना चाहिए. तो जितने भी शास्त्र हैं वहां पे जब हम सांख्य पढ़ते हैं, वहां पे हम प्रकृति और पुरुष के बारे में बात करते हैं. तो प्रकृति से शुरुआत होती है. और रामायण महाभारत में हम वनवास के बारे में बात करते हैं. तो जब वनवास के बारे में बात करते हैं तो ये कहानी है, लेकिन वन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, जंगल को, आरण्य को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है. जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और वो सृष्टि के बारे में बात करते हैं, क्रिएशन के बारे में, वो हमेशा कहेंगे पंच महाभूत, फिर चराचर, और हम जस्ट ऐसे उच्चारण कर देते हैं, पंच महाभूत चराचर स्वाहा, ऐसे कुछ तो बोल देते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते इन शब्दों के ऊपर. जैसे व्हेन द वर्ल्ड स्टार्ट, जब हम बोलते हैं कि क्रिएशन हुआ था, बिग बैंग होता है, सो इन द बिगिनिंग पहले प्राणी और जीव नहीं थे, निर्जीव थे. पूरी दुनिया में केवल पत्थर था, पानी था, वायु था, सूरज था. देयर वर द एलिमेंट्स, दे वर प्राइमरली द एलिमेंट्स. सो देयर वाज फायर, वाटर, रॉक्स, देयर वाज द स्काई, तो देयर वाज रेडिएशन. तो ये निर्जीव थे, इनमें जीव नहीं था. धीरे धीरे करके, तो हम अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो कहेंगे द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, द लॉज ऑफ फिजिक्स, द लॉज ऑफ केमिस्ट्री वाज एप्लीकेबल. फिर एक दिन जीव आता है,
जब जीव आता है, when a living organism appears, organism not an object, क्या बदलाव आता है? ऐसी दुनिया में क्या बदलाव आता है कि जीव आने से सब कुछ बदल जाता है? एक निर्जीव और जीव के बीच में फर्क क्या है? एंड अगर ये समझ ले तो लाइफ की कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। जो जीव होता है उसे भूख लगता है, उसे खाना चाहिए, उसे भोग चाहिए। जितने भी जीव जंतु हैं सबको अन्न चाहिए, दे वांट फूड। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, थिंग, वस्तु। तो आपके घर में अगर पेड़ होगा तो पेड़ को पानी चाहिए, सूरज का किरण चाहिए, इट नीड्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। लेकिन आपके घर में अगर पत्थर आपने रखा है, उसको कुछ खाना पीने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज नॉट हंग्री, वो निर्जीव है, अजीव है। तो ये फर्क पहले जमाने में हम सुबह सुबह उठ के लोग कहते हैं कि तुलसी को पानी दो, याद दिलाने के लिए कि देखो पेड़ों को पानी चाहिए। घर में जो पशु होते हैं उनको खाना दो, तो गाय को आप चारा देंगे, कुत्ते को रोटी देंगे। जो आपके घर में एक पैरेट होगा या मैना बर्ड होगा, उसको आप कुछ दाना देंगे। हर जीव जंतु को खाना चाहिए, अन्न। और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया। जब बुद्ध ने कहा था, इंग्लिश में हम सुनते हैं ना, डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। जहां इच्छा होती है वहां दुख होता है। लेकिन बुद्ध ने इच्छा शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था तन्ना। तन्ना पाली में शब्द है, प्रकृत में शब्द है तन्हा, प्यास। जब प्यास लगती है तो दर्द होता है। तो कितनी सरल भाषा में वो भूख और प्यास के बारे में बता रहे हैं। जो जीवित होता है उसे भूख लगता है, उसे प्यास लगता है। तो जितने भी जीव जंतु आपके चारों तरफ इर्द गिर्द देखिए, जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें खाना चाहिए। लेकिन बात इतनी सरल नहीं है, क्योंकि जो पेड़ होता है, तो चराचर, चराचर मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, द वर्ल्ड ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी। पेड़ और पौधे और जानवर, चराचर जो चरते हैं और जो अचर हैं, एक जगह पे खड़े हैं, स्थिर है, मोबाइल एंड इमोबाइल ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑल लुकिंग फॉर फूड। लेकिन हम पेड़ को देखते हैं, हम नहीं बोलते कि अरे वो पेड़ वो हरा लीव्स क्यों है, बिकॉज उसको भूख लगा है, और कोई कारण नहीं है, उसे भूख लगा है। अगर उसके जड़ है, वो भूख लगा है, तो भूख मिटाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। वो ना तो हरे पत्ते हैं हमारी शोभा के लिए, नॉट फॉर आवर एंटरटेनमेंट, इट इज मेंट फॉर फूड। लेकिन पेड़ महाभूत को खाता है, तो पानी को खाता है। जो द प्लांट्स आर ईटिंग न्यूट्रिएंट्स, दे ईटिंग ऑक्सीजन, दे ईटिंग सनलाइट, जो जीवित नहीं है, जो अजीब है। लेकिन पेड़ को कौन खाता है? पशु खाता है। एनिमल्स ईट प्लांट्स, हर्बीवोरस एनिमल्स ईट प्लांट्स। तो ये जानवर पेड़ को खाते हैं। पेड़ कहता है कि मुझे मत खाओ, इसलिए कांटे का जन्म होता है। सो ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस थॉर्न्स। इससे पता चलता है वो जीवित है, उसे नहीं मरना है, इसलिए कांटे की निर्माण होता है कि मुझे मत मारो। लेकिन मरता है, कोई उसे चबाता है। तो पेड़, जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल ऑफ देम आर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स, के एनिमल्स उनको खा जाएंगे। तो अलग अलग प्रकार का सिक्योरिटी बनते हैं। कोई थॉर्न्स क्रिएट करता है, कोई उनके फल को खट्टे कर देते हैं, कोई उसमें विष लेके आते हैं, कोई फिर पेड़ बढ़ता है ताकि वो जो हरा उसका पत्ता ऊपर है, आप कोई पशु उस तक पहुंच नहीं पाता है। तो वैसे धीरे 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 करके जीव जंतु में अलग अलग प्रकार के रूप आने लगते हैं अपने बचाव के लिए। मतलब हर जीव, अभी जो पशु होता है उसे खाने वाला एक दूसरा पशु होता है, कार्निवोरस एनिमल्स। सो कार्निवोरस एनिमल्स ईट हर्बीवोरस एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल्स ईट प्लांट्स। तो जो प्लांट होता है उसका सबसे बड़ा दोस्त कौन है? उसका दोस्त कार्निवोरस एनिमल है। कहता है कि वो कार्निवोरस एनिमल की वजह से ये पशु मुझे पूरी तरह से खा नहीं पाता है। तो हमारे हम दंत कथाओं में दिखाएंगे कि शेर एक हिरन के पीछे भाग रहा है। अभी अगर इसे आप एक घास के दृष्टिकोण से देखो तो घास कहेगा कि मुझे हिरन पसंद नहीं है क्योंकि हिरन मुझे खाता है, मुझे शेर पसंद है क्योंकि शेर
मुझे हिरन से बचाता है। तो ये कहानी में खलनायक कौन और नायक कौन? तो अगर आप कहानी अलग अलग दृष्टिकोण से देखो तो कौन खलनायक, हु इज द हीरो, हु इज द विलन? तो इसे जब एक राजा जाता है जंगल में शिकार के लिए तो हम बोलेंगे कि तुम हिरन को मारोगे या शेर को मारोगे? अगर हिरन को मारोगे तो शेर के बच्चे भूखे मर जाएंगे, अगर शेर को मारोगे तो हिरन के बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो बोलो राजा, किसको मारोगे? आप बोलोगे नहीं मैं किसी को नहीं मारूंगा, तो फिर राजमहल में क्या खाना खाओगे? नहीं, आप वेजिटेरियन बन जाओ। ठीक है, वेजिटेरियन बन जाएंगे तो मुझे खेती करनी है, खेती करने के लिए मुझे जंगल जलाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं जंगल नहीं जलाऊंगा खेत कैसे निर्माण होगा? जंगल जलाऊंगा मतलब पशुओं को मारूंगा, तो हिंसा तो जरूर होगा, क्योंकि जंगल जब जलाऊंगा तो पशु मरेंगे, पक्षी मरेंगे, और उसके बाद खेत का निर्माण होगा जहां से मेरे घर में चावल, अन्न आएगा, सब्जी आएंगे। घर बनाने के लिए मुझे पहाड़ तोड़ना पड़ेगा, जब पहाड़ तोड़ता हूं तो पशु पक्षी मरते हैं। घर में पानी लाने के लिए मुझे नदी के प्रवाह को रोकना पड़ेगा। तो देखो, इसे कहते हैं धर्म संकट, क्योंकि अपने जीव को, हर जीव किसी और जीव को खाता है। तो ये कहानी में विलेन कौन, हीरो कौन? तो जीव जीव को खाता है, जीवो जीवत से जीवनम। तो पेड़ को खाने वाला हर्बीवोरस और हर्बीवोर को खाने वाला कार्निवोरस। दिस स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखना चाहिए। तो पंच महाभूत चराचर का मतलब ये है। अभी तक मनुष्य आया भी नहीं है। जब मनुष्य आता है तो वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी की शुरुआत होती है। तो वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री छोड़ के हम आए वर्ल्ड ऑफ बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी की दुनिया में, और धीरे धीरे करके हम वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी में आते हैं। मनुष्य के पास क्या है? कल्पना शक्ति है। अगर कल्पना शक्ति है तो अभी क्या होता है कल्पना से? पशु के पास, हर जीव के पास भूख होता है, भय होता है। मनुष्य कल्पना शक्ति से अपने भूख को बढ़ाता है। मुझे आज का खाना चाहिए, कल का खाना चाहिए, 10 साल के बाद खाना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद चाहिए, और मरने के बाद मेरे बच्चों को भी खाना चाहिए। तो ये कल्पना शक्ति से हमने अपनी भूख कितनी बढ़ा दी। कोई पशु एक दिन के आगे नहीं सोचता। कुछ होते हैं जो जैसे मधुमक्खी होते हैं, जो अपने एक सीजन के लिए खाना रखते हैं, लेकिन हम पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए खाना रखते हैं, क्योंकि हमारे पास भूख इतनी ज्यादा है, भय भी उतना ज्यादा है। हमें सब खा जाएंगे, कोई मुझे एक्सप्लॉइट करेगा, कोई मुझे वायलेट करेगा, कोई मुझे टॉर्चर करेगा, मेरा पैसा ले लेगा, मेरा खा जाएगा। तो मैं अपने चारों तरफ कांटे की निर्माण करता हूं। अलग अलग प्रकार की डिफेंसिव रिएक्शंस आर क्रिएटेड। अलग प्रकार के जहर निर्माण करता हूं, अलग अलग प्रकार के कांटे निर्माण करता हूं। तो अगले बार आप किसी मनुष्य को देखोगे तो देखो कितना जहर है उसके पास, कितना कांटा है उसके पास। अपने बचाव के लिए उसने जन्म दिया है उसको। और उसकी जो हम बोलते हैं ना, थिंक बिग, बी एम्बिशियस, वो केवल लोभ का एक दूसरा रूप है। तो भूख भी बढ़ गई, भय भी बढ़ गया। You all are doctors, you know what happens to psychosomatic conditions, right? ये जब भूख इतनी बढ़ जाती है और भय इतना बढ़ जाता है तो उसका कोई ना कोई तो इफेक्ट होगा शरीर के ऊपर। You will eat the wrong food, you will not do the right exercise, you will not have a good social relationships। वहीं से तो 90% of the problems का निर्माण होता है। आप जितना भी ऑरा बदल जाता है, चक्र में प्रॉब्लम आ जाता है, नाड़ियों में प्रॉब्लम आ जाता है, शुगर लेवल स्पाइक अप, कोई भी भाषा में बोल दीजिए, सबको समझ में आता है। क्योंकि भूख और भय से शुरुआत होती है अलग अलग प्रकार के क्लेश। तो मद, मत्सर्य, जो लोभ होता है, ग्रीड होता है, ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है, घृणा होता है, गुस्सा आता है, वो सब आता है कल्पना से। यथार्थ से नहीं आता, कल्पना से आता है। हमने कल्पना की है
और अपने आप के बचाव के लिए हमने कहा कि ये कल्पना शक्ति से हमने अलग अलग प्रकार के यंत्र शुरुआत किए हैं, यंत्र बनाए हैं, वस्तु बनाए हैं, वी हैव इन्वेंटेड न्यू थिंग्स, हमने इसको इन्वेंट किया है, फोन को। क्यों हमने इसका आविष्कार किया है? कल्पना शक्ति नहीं होती तो हम इसका आविष्कार नहीं करते। हमने कहा कि इससे मेरा भूख कम हो जाएगा, इससे मेरा भय कम हो जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ। आज ये फोन चला गया तो हमें लगता है कि हमारा आत्मा चला गया है। तो जितना भी हम निर्माण कर रहे हैं, हमको लगता है कि जब वो आएगा मेरी जिंदगी में, मेरी भूख मिट जाएगी, मेरा भय मिट जाएगा। लेकिन जब वो आता है, वो विपरीत करता है, वो भूख को बढ़ाता है और भय को बढ़ाता है। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस एवरीवेयर। ये सनातन है, ये बदलेगा नहीं, ये हमेशा होगा, सोचने से नहीं बदलेगा। आप बदल जाओगे, सामने वाला नहीं बदलेगा। सो यू मे वांट टू, जितना आप बुद्ध बन जाओगे इसका मतलब नहीं इर्द गिर्द सब लोग बुद्ध बनेंगे। आप तीर्थंकर बन जाओगे, आप जैन बन जाओगे, आप गुरु बन जाओगे, लेकिन सामने वाला नहीं बदलता। इसलिए उपनिषद में कहेंगे अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, तू भी अलग है। वी फॉरगेट दिस। तो फिर आती है बात, तो जिए कैसे? तो प्रैक्टिकल पार्ट कम्स इन। प्रैक्टिकल बात आती है, तो जीने के लिए मुझे भूख मिटाने के लिए धन दौलत शोहरत चाहिए। इसे हम अर्थ कहते हैं, अर्थशास्त्र। उस जब धन आता है तो उसका भोग विलास करते हैं, वो भी मजा आता है, इसे हम काम शास्त्र कहते हैं। तो अर्थशास्त्र इज जेनरेटिंग फूड, काम शास्त्र इज एंजॉयिंग फूड। फिर धर्मशास्त्र क्या हुआ? धर्मशास्त्र हुआ जब आप अपना खाना किसी और को देते हो, जब हम नॉट व्हेन यू आर ग्रेटफुल। ये ग्रेटिट्यूड वर्ड मैंने बहुत सुना है, पर उससे दुनिया नहीं बदलती, जेनरोसिटी से लोग बदलते हैं। ग्रेटिट्यूड आप अपने लिए बोल रहे हो, जेनरोसिटी से दूसरों का लाभ होता है। ग्रेटिट्यूड इज अपने मन को सहलाने के लिए, जेनरोसिटी मेरा अन्न मैं किसी और को दूंगा, इसे धर्म कहते हैं। तो पेड़ भी जो कांटा पैदा करता है, फल और फूल पैदा करता है ताकि दूसरों का भला हो। तो आपकी जिंदगी में आपके पास पत्ते हैं, आपके पास कांटे हैं, लेकिन क्या आपकी जिंदगी में फूल और फल भी है? इज द क्वेश्चन टू आस्क। व्हाट इज द फ्रूट दैट यू प्रोड्यूस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन? व्हाट डू यू गिव दूसरों को? धर्म और मोक्ष का मतलब है जब आप अपने भूख और भय से मुक्ति प्राप्त करते हो, when you are able to rise above your hunger and fear। जब आप दान नहीं दे सकते, when you can't help people, इसका मतलब है कोई तो डर है आपके अंदर कि नहीं, उसे 100 रुपए क्यों दूं, उसे 1000 रुपए क्यों दूं, उसे 10 लाख रुपए क्यों दूं। ये देने की बात जब आती है ना, बहुत मुश्किल है। द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज दान देना, सबसे मुश्किल काम। दान देना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट आइडिया। किसी को अपना धन देना, हम बोलेंगे नहीं मैं फैमिली को दे दूंगा तो वो मेरे हैं। पराये को देना मुश्किल होता है, अपनों को देना आसान है। लेकिन बेटों को भी नहीं, मैं वो बेटों को दूंगा जो मेरा सेवा करेगा, उस बेटे को नहीं दूंगा जो मेरा सेवा नहीं किया है। वहीं पे भी पक्षपात। इसी तो रामायण महाभारत होता है। मेरा बेटा राजा बनेगा, मैं सुई की नोक जितनी जमीन नहीं दूंगा। हर घर में होता है, हर घर में। और सब कहेंगे कि मैं धर्म स्थापना करने चला हूं। धर्म केवल दान है और कुछ नहीं। जो दान नहीं करता वो धर्म नहीं करता। जब हम यज्ञ करते हैं तो हम अन्न देते हैं, देवताओं को अन्न देते हैं। अपने आप को मंदिर में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भगवान को हम चढ़ावा लेके जाते हैं, खाना। अभी मूर्ति थोड़ी ना खाना खाएगा, वो खाना फिर हम प्रसाद के रूप में सबके ऊपर बांटते हैं। जब अगर भोग नहीं होगा तो उत्सव नहीं होता है, भोग नहीं होगा तो शादी नहीं होती है। कोई मरता है तब भी हम खाना श्राद्ध में खाने के लिए जाते हैं। तो अन्न को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है? बिकॉज शुरुआत हुई जीव की भूख से।
तो जब तक हम भूख को नहीं समझेंगे, भय को नहीं समझेंगे, तब तक हीलिंग नहीं होगा। The ability to feed others, दूसरों को अन्न देना, and in the highest form generosity becomes investment. Because जो फल मैंने तुझे दिया है उसी के अंदर एक बीज है जिससे मैं अमर रह सकता हूं। तो जितने भी फल आप खा रहे हो उसके अंदर बीज होता है, उस पेड़ का बीज होता है, ताकि उसका जन्म हो। और इतना खुश होगा आप आम खा के कि नहीं, इसकी जो गुठली है मैं अपने गार्डन में लगाऊंगा, ऐसे पेड़ का निर्माण वापस होता है, वो अमर हो जाता है। सो केवल पेड़ को देख के कितना ज्ञान मिलता है, उनके पत्तों को देख के, उनके कांटों को देख के, उनके फल और फूल को देख के, उनके बीज को देख के, इसी को दर्शन कहते हैं। जब हम दर्शन करते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, यही शास्त्र है। तो I wanted to share a book because somebody asked me just now, so I said ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर मैंने किताब लिखी है, हिंदी में भी है, if you are interested it's there on Amazon. And the thing is, मैंने क्यों लिखा है, अभी देखिए ये बातें हमें पता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में सबको पता है, लेकिन सरल रूप में बताना, सिंपल फॉर्म। अर्थ का मतलब क्या है? जब अपने भूख और भय को मिटाने के लिए मैं संसाधन जुटाता हूं, when I gather resources, तो मैं पढ़ाई करता हूं, जॉब करता हूं, बिजनेस करता हूं, पैसे कमाता हूं, घर बनाता हूं, तो वो अर्थ हो गया। काम, जब उसका भोग लेता हूं, when I'm enjoying my food, when I'm enjoying my music, when I'm enjoying my life, मैं हॉलिडे में जा रहा हूं। लेकिन अर्थ और काम से दुनिया नहीं चलती, धर्म भी करना पड़ता है। मेरे धन से दूसरों को भी ही भूख मिट सकती है, नॉट जस्ट माई फैमिली बट बियॉन्ड माई फैमिली। और फिर मोक्ष, कि भूख और भय से मुक्ति कैसे प्राप्त करें, वेरी डिफिकल्ट। और उसका केवल एक इंडिकेटर है कि कितना हम ध्यान दे सकते हैं, हाउ मच कैन वी हेल्प पीपल इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, कितना, दैट इज ए चैलेंज। और वो उसी से आपको आध्यात्म का ज्ञान मिलेगा कि हम दान कितना दे रहे हैं। कितने लोगों को, I used to go to yoga institute in Santa Cruz and we used to always talk about let go, छोड़ दो, रिलैक्स, छोड़ दो, इतना मत पकड़ के रखो, जितना पकड़ के रखोगे उतना तकलीफ होगा। छोड़ दो एंड छोड़ दो इज बेसिकली दान, लेट इट गो। प्राण को भी छोड़ दो। Sometimes people just get aggressive about holding on to things. It's not worth it. जब हम योग में चित्त वृत्ति निरोध की बात करते हैं, इसके मतलब है मन के अंदर बहुत गांठ है, उस गांठ को खोलना। जब हम मंदिर, मस्जिद, ये दरगाह में जाते हैं तो लोग गांठ बांधते हैं क्योंकि मुझे कुछ चाहिए। जब वो मिलता है, क्या हम उसे बांटते हैं? और अगर हम उस मिलते समय लगे, अरे लेकिन तो भूख तो मिट गई, तो फिर मैं क्या करूं इस खाने का, किसी और को दे दूं। So these are the ideas that are there in our scriptures. यही बातें रामायण में मिलती है, महाभारत में मिलती है। जब आप देखेंगे कि दानवीर कर्ण बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन इतना दानी कि वो अपने कवच को भी दे दिया, लेकिन वो तो मूर्खता होगी ना। जो अपना कवच को भी दान में देता है, फिर वो मरता है जब जंगल युद्ध में, तो उसे रोना नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने कवच को दे दिया दान में। अगर तुमने ही स्वयं कवच को दे दिया, तो अगर कोई तुम्हारे ऊपर तीर चलाए और तुम्हें इंजर कर दे, तो फिर इट इज लाइक सेइंग मैं दान कर दूंगा, मैं वैक्सीनेशन नहीं लेने वाला। और उसके बाद जब कोविड आता है तो आपको तकलीफ होती है। दान करना इज ऑलवेज वॉलंटरी। ये जो घमंड कि मैं जो आएगा मैं उसे जो दूंगा, इसे घमंड कहते हैं। लेकिन हम घमंड नहीं देख सकते, क्योंकि हमको कर्ण कितना पसंद आता है, क्योंकि हमको सबको लगता है कि हम ही कर्ण हैं। क्योंकि जैसे कर्ण को राजा नहीं बनाया गया था, मुझे भी वो जॉब में प्रमोशन नहीं दिया गया था। मैं कर्ण भाती हूं, इसलिए सब लोगों को कर्ण पसंद आता है। क्यों कर्ण पसंद आता है? क्योंकि हमें लगता है कि हमें जो मिलना था वो नहीं दिया गया। मैं भी राजकुमार हूं, मैं भी राजा हूं, लेकिन मुझे बॉस समझ नहीं पाए, मेरे पिताजी समझ नहीं पाए, मेरी मां मुझे समझ नहीं पाई, तो तकलीफ होता है।
और जितना भी मैं ज्ञान दूं कर्ण के ऊपर, जो कर्ण के फैन हैं वो हमेशा उसे विक्टिम के रूप में देखेंगे, क्योंकि विक्टिम बनना सबको अच्छा लगता है, ताकि मुझे सहानुभूति मिले। इसलिए जब भी मैं लेक्चर देता हूं मैं बोलता हूं कि एक हिरन के पीछे एक शेर दौड़ रहा है, किसको बचाओगे? 90% ऑफ पीपल विल से हिरन को बचाएंगे। और मैं कहता हूं इसका मतलब है तुम चाहते हो कि शेर के बच्चे मरे, भूख से मरे, क्योंकि शेर को तो हिरन ही खाना है। फिर लोग बोलेंगे नहीं 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 सर वो तो ठीक नहीं है, उसको भी खाना चाहिए। तो फिर मैं बोलूं फिर धर्म तुमने नहीं समझा, क्योंकि धर्म संकट ही जिंदगी है। कोई खाएगा, कोई मरेगा, कोई जिएगा। अगर आप इसको नहीं समझ पाओ तो दुनिया में हमेशा चोट लगेगी। यू विल नेवर एक्सेप्ट द ट्रूथ। और सत्य आपको सहलाता नहीं है, आपको दिखाता है। And that's very difficult. That is not easy. थोड़ा काम करना पड़ता है, मुश्किल होता है। Let go. You have to let go of your prejudices, and that takes time. And I hope you will all find the time. ये जो कहानियां हैं उनके अंदर जो शास्त्र का ज्ञान है आपको मिले, और इससे आपको you will understand the characters rather than becoming fans of those characters. Thank you. Namaskar. Thank you, Devdutt sir. Thank you. Interesting understanding. We need reinterpretation and simplification of our scripture. Very true. Thank you for joining us. Thank you for sharing your wisdom. थैंक यू देवदत्त सर, आपने जो नॉलेज हमारे साथ ग्रहण की। 1-2 questions and then we can end. We have 2 minutes. The question which Ranjan had asked me at the beginning. Yes sir, if you can answer that, आपने MBBS करने के बाद ये शिफ्ट क्यों किया? डॉक्टर रंजन ने एक क्वेश्चन पूछा था। फार्मा इंडस्ट्री, तो मैं हमेशा फार्मा इंडस्ट्री में था, एंड देन दिस बिकेम फुल टाइम बिकॉज यहाँ से पैसे आने लगे। इट इज एज सिंपल एज दैट, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ से पैसे आ रहे थे, आई कुड डू इट 24 आवर्स। इसके पहले पैसे नहीं आ रहे थे तो मुझे जॉब करना पड़ा। कौन सा जॉब करूंगा? तो फार्मा में जॉब कर रहा था, बस उतना ही, और कुछ नहीं है उसमें। इतना कोई देवता आके मेरे साथ बात नहीं कर रहे थे रात में। इट्स वेरी सिंपल। ये इंटरेस्ट था, यहाँ से फिर कमाई भी हो चुकी। सो इट्स वेरी लकी व्हेन योर हॉबी आल्सो बिकम्स अ सोर्स ऑफ इनकम एंड पेज इनफ योर बिल्स। तो फिर ये वो लक था, प्योर लक था। तो आई वाज लकी। वेरी थॉटफुल सर। आपके जो पर्सनैलिटी है, सबसे ज्यादा मैं आपके जो टी टाइम स्टोरीज हैं उसका फैन हूँ, मैं उसको सुनता रहता हूँ। उसी के अंदर कुछ क्वेश्चंस हमारे अंदर अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन एक क्वेश्चन है सर, आपकी जो स्टोरी है वो तो इतनी सिंपल होती है, आप इतने सिंपल कैसे हैं? बिकॉज यू सडनली, ये रामायण महाभारत पढ़ने के बाद अगर घमंड हो दिमाग में, फिर आपने पढ़ा नहीं है ना कहानी। जो पढ़ता है ठीक से रामायण महाभारत, उसे पता है ना लाइफ इज नॉट सो सिंपल। राम को भी वनवास जाना पड़ता है, कुछ गलती नहीं की, और सीता ने तो कुछ गलती नहीं की, फिर भी उनको वनवास जाना पड़ता है। राम ही उनको वनवास भेजते हैं। वाल्मीकि जी देखिए कितने मुश्किल तरीके से लिखा है। आपका जो नायक है वही खलनायक बन जाता है। कैसे? यही जिंदगी है। और उसके आप जितना भी जस्टिफिकेशन दे, लास्ट में जंगल में जाना पड़ता है ना, तो सबको जाना पड़ता है जंगल में। टुडे सर वी फील लकी दैट आपको हम जब टीवी पे देखते थे, आपको जब देवलोक में देखते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था। एक क्वेश्चन है सर, वो हम ले लेते हैं सर। कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आइडिया ऑफ ईगो एंड सेल्फ? Ego is when you think about satisfying your hunger. Self-respect is when you don't let others steal your food. So ego is when you're only कि मेरा खाना, मेरा खाना, मेरा खाना, मेरा खाना, वो पागल हो गए हो, मेरा ही खाना मुझे चाहिए। और सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं, आई एम सेल्फ रिस्पेक्टफुल, मेरा स्वाभिमान जो है कि जब तुम मेरे अन्न के ऊपर थूकते हो मुझे पसंद नहीं। That's the difference. Very simple, sir. If anyone has some other question, you can ask. We have another 2 minutes with us. कर्मा सिद्धांत in simple words. दूसरों के भूख को देखते रहो. 90% of your problems in life will be solved. Not all problems.
धर्म सिद्धांत, धर्म शब्द इस दूसरों को खाना देना, इसलिए यज्ञ में हम पहले स्वाहा बोलते हैं, पहले देवता को खाना खिलाते हैं। मंदिर में भी पहले हम देवता भोग चढ़ाते हैं, उसके बाद प्रसाद मांगते हैं। भोग देने के बिना आप प्रसाद नहीं लेते हो, तो पहले दो फिर लो, पहले दो, दैट इज धर्म। सर क्वेश्चंस की बारिश हो गई है। हमारे पास समय की बहुत कमी है, तो हम सारे क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे। Read the books. The books have many of the answers. Most to questions है, तो basic questions है। So this book is there. HarperCollins का है, आप कहीं पे भी मिल जाएगा, कोई भी दुकान में मिल जाएगा। So, और सर की जो रिसेंट बुक है वो मैरिज है, वो भी आ चुकी है। और यस, दिस द रिसेंट बुक। एंड सर के फेसबुक के ऊपर सर हर संडे शायद लाइव होते हैं, उसको टी टाइम टॉक्स बोलते हैं। तो आज 4 बजे हम इसके शादी के बारे में बात करेंगे। तो आप वहां पे और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और बातें कर सकते हैं, बट राइट नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम सर। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ आए एंड वी आर फीलिंग रियली लकी एंड ऑनर्ड। हमने आपको अभी तक देवलोक में देखा था, लेकिन आपको साक्षात्कार देख के तो हमें बहुत, क्या शब्द नहीं है हमें हमारे पास कहने के लिए। थैंक यू सर, हैप्पी डे सर, थैंक यू।